हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज की जो रीडिंग्स है चलिए चेक कर लेती हूँ कि क्या एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की। ठीक है, तो कार्ड से ही देख लेंगे हम। ठीक है, क्योंकि एनर्जीज तो बहुत सारी हैं इस टाइम पर मेरे पास, क्योंकि मेडिटेशन में बहुत सारी एनर्जीज मेरे पास आ जाती है, लेकिन इस टाइम पर देखने की कार्ड से क्या निकल कर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बोलूँगी जनरल रीडिंग है। बहुत ज़्यादा इस टाइम पर ना जो कार्ड्स मेरे पास आया है, मैं एकदम से बोलते बोलते साइलेंट हो गई, आपने भी देखा। बहुत ज़्यादा टेंशन वाली एनर्जीज आ रही है, जैसे कि बेसब्री से किसी का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं ना। जब हम किसी को बहुत ज़्यादा चाहते हैं या बहुत ज़्यादा किसी आ, आ, कुछ ऐसी एनर्जी, जैसे हम किसी किसी को बोल नहीं पाते हैं। मतलब हमारे दिल में फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा है उस इंसान के लिए, उस पर्सन के लिए, लेकिन हम उसे बोल नहीं पा रहे हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स में भी है और बहुत ज़्यादा मतलब पेशेंस भी बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही है जैसे कि लग रहा है कि मतलब कुछ जैसे किसी ने परेशान किया है, या फिर कुछ बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में ना दूरियां आई हुई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे कि बहुत ज़्यादा हो गई है किसी बात को लेकर। हो सकता है कि कुछ गलत फहमियाँ हो गई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि तो गलत फहमियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बन गई। अब ये बंदा जो है वो इंतज़ार कर रहा है आपका, क्योंकि देखो यहाँ पर एनर्जीज के अकॉर्डिंग जहाँ तक मैं देख रही हूँ, आप लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमियाँ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। अच्छा, ये इंतज़ार कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि इमोशनल तो है, ये इमोशनल फीलिंग्स हैं इनके अंदर। ऐसा नहीं कि इमोशनली नहीं है, इमोशनली फीलिंग्स इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जैसे कि ना वक्त का इंतज़ार करते हैं कि भाई वक्त आने दो, वक्त के आने से चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी और सब कुछ एवरीथिंग इज़ ओके हो जाएगा। तो ऐसी एनर्जीज में ये इंसान लग रहा है, लेकिन बहुत मतलब आपके लिए ना बहुत ज़्यादा इनकी फीलिंग्स ट्रू भी नज़र आ रही है, लेकिन इमोशनली इतने ज़्यादा इस टाइम पर लविंग लविंग सी, केयरिंग केयरिंग सी इमोशनल फीलिंग्स भी हो रही है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि मतलब किसी बात को लेकर बहुत टेंशन कर रहे हैं, वेट भी कर रहे हैं, गुस्से में भी दिख रहे हैं, मूड स्विंग भी हो रहा है। एक इंसान, एक पर्टिकुलर इंसान में इतने सारे चेंजेस आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति है यहाँ पर। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर क्लियरिटी नहीं मिल रही है, मुझे लग रहा है ना, जिसकी वजह से उलझा उलझा सा रिश्ता हो गया है, आप दोनों के बीच में उलझन ज़्यादा हो गई है। तो चलिए इसी कार्ड्स को क्लियरफाई करेंगे। ठीक है, तो वैसे में जनरल रीडिंग है ये, इस कार्ड्स को पूरा डिफाइन करेंगे कि भाई ये कार्ड स्टार्टिंग में क्यों आ गया। क्योंकि देखो ये जो भी कार्ड्स है उसकी एनर्जीज के हिसाब से मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि चीज़ें बहुत ज़्यादा अब इस टाइम पर ना आसान नहीं लग रही है मुझे। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बिखराव हो गया है आपके लोगों के बीच में ना, जैसे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो चीज़ें बिखर जाती हैं। मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे बिखर हाल जाती हैं सारी चीज़ें, है ना, चाहे वो सामान हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, बिखर हाल जाती है। लेकिन जब समेटते हैं ना तो टाइम लगता है। तो यहाँ पर एनर्जीज भी ऐसी हो गई है जैसे कि मान लीजिए आपकी चीज़ों में ना जैसे रिलेशन में बिखराव सा स्थिति आ गई है, बिखर सी गई है चीज़ें, लेकिन अब वो धीरे धीरे ही जैसे ठीक होगी। तो अब देखते हैं कि भाई आगे की स्थिति क्या है, क्योंकि इस कार्ड्स के अकॉर्डिंग अगर मैं देख रही हूँ तो प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके रिलेशन में इस टाइम पर मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है। केवल मैं अगर इस कार्ड्स को ही देख कर बोलूँगी, आगे कार्ड्स में देखूंगी, डिफाइन करूंगी, लेकिन प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही हैं। और प्रॉब्लम्स भी ऐसी हैं जो जैसे कि मान लीजिए कोई प्रॉब्लम्स है तो भाई आप बैठ के उसका प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल लें, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि आप कॉन्टैक्ट में नहीं हैं। यहाँ पर कांटेक्ट नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से भी तनाव बहुत ज़्यादा हो रहा है। चलिए देख लेती हूँ, डिफाइन करती हूँ मैं। तो जनरल रीडिंग है, ओके, देख रहे हैं आप कार्ड्स को देखिए कितना ज़्यादा मतलब कार्ड्स को बाहर आ रहे हैं कार्ड्स। एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, मतलब जैसे लग रहा है जैसे एनर्जीज को देखकर और कार्ड्स को देखकर भी मैं जिसकी भी रीडिंग कर रही हूँ, जिसके बारे में भी आप इस टाइम पर कार्ड्स में देख रहे हो ना, वो इंसान आपके लिए बहुत तड़प रहा है। मतलब उसकी जो फीलिंग्स आ रही ना, जैसे कि मतलब वो बहुत ज़्यादा पाना चाहता है अंदर से, एनर्जी उसकी मैं इस टाइम पर मुझे वाइब्रेट हो रही है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अंदर से किसी के लिए बहुत ज़्यादा तड़प होती है, बहुत ज़्यादा हम पाना चाहते हैं उस इंसान को कि भाई वो इंसान मेरी ज़िंदगी में होता तो सब कुछ
ठीक था, या उस व्यक्ति की कमी की वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन वो इंसान को हम अपनी लाइफ में ला भी नहीं पा रहे हैं, तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम, कितनी ज़्यादा सिचुएशन अजीब सी हो रही होगी। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं मैं यहाँ पर देखूँगी। तो मैं जनरल रीडिंग है, ठीक है, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं कार्ड्स की क्या एनर्जीज हैं यहाँ पर। इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं ये, और इमोशनली इतने ज़्यादा हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जैसे कि इनको ना आपसे दूर है ना ये, और आपसे दूर भी है, और दूर से मतलब ब्लॉक लग रहा है मुझे, और कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा है आपका, प्रॉपर नहीं है। मतलब जैसे अगर हो भी रहा है ना, तो ये अपने दिल की बातें नहीं कह पा रहे हैं आपसे, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, कुछ भी है हम अपने दिल की बात कह दें, क्योंकि जब तक दिल की बात नहीं कहता इंसान, तब तक उसका दिल में दर्द सा ही होता रहता है, फीलिंग सैड होती रहती है, उसको अजीब सा लगता रहता है, परेशान होता रहता है। तो यहाँ पर अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं आपसे, दिल में बहुत कुछ है इनके, टटोलती हूँ मैं इनके दिल में क्या क्या है आपके लिए, बहुत दुख भी है, देख रहे हो। माय गॉड, अब आप देख लीजिए, मैं आपको एनर्जीज चेक कराती हूँ। आप खुद इस एनर्जीज को देखेंगे ना तो आप रो पड़ेंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है रो जाएंगे सच में, क्योंकि एनर्जीज ही ऐसी आ रही है जैसे कि ना क्योंकि यहाँ पर ये जो पर्सन है ना आपके, ये बहुत ज़्यादा इस टाइम पर टेंशन में भी है, सेपरेशन में भी है, इनको बहुत ज़्यादा दुख है आपसे दूर जाने का, इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हैं। अच्छा, मुझे लग रहा है कुछ छुपा भी रहे होंगे आपसे, क्योंकि एनर्जीज तो यहाँ पर यही कह रही है जैसे बहुत सारी चीज़ें ना इनके दिल में चल रही है, इनके मन में चल रही हैं, लेकिन ये अपनी चीज़ों को ना छुपा रहे हैं, मतलब आपसे प्रॉपर तरीके से आपको बता नहीं रहे होंगे। जब आप उनसे पूछोगे भी ना अगर कि मतलब भाई क्यों आप और हम बात नहीं कर रहे हैं, या फिर क्यों ऐसी सिचुएशन हो रही है हमारे बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हो रही है हमारे बीच में, या कुछ भी इज़ लाइक दैट, तो ये जो है वो कहीं ना कहीं आपको बताएंगे नहीं। मतलब अंदर ही अंदर जैसे उन चीज़ों को ना अपने अंदर ही समेट के रखा हुआ है इन्होंने। तो कहीं ना कहीं कुछ मुझे प्रॉब्लम्स भी दिख रही है, कुछ सिचुएशन मुझे यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे कि मतलब कुछ उलझन भी इनके दिल में बहुत ज़्यादा आपको लेकर हो रही है। तो यहाँ पर ना उलझन सी इनको बहुत ज़्यादा चारों तरफ से, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि ये प्रॉब्लम से जैसे घिर गए हैं। क्योंकि देखो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ना इनकी सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर लग रही है कि जो भी थर्ड पर्सन है वो सामने से, तो इनके सामने बहुत ज़्यादा उसकी जो एनर्जीज है ना वो बहुत प्योर है। मतलब सामने से वो ऐसे दिखा रहा है थर्ड पर्सन, प्योर से मतलब सामने वो ऐसे दिखाएगा इनसे कि जैसे वो बहुत ज़्यादा इनको पसंद करता है, बहुत ज़्यादा जो थर्ड पर्सन है उसको ना इनकी परवाह है, लेकिन अंदर ही अंदर ना थर्ड पर्सन से इनका काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव हो रहा है। अच्छा, जो भी यहाँ पर कुछ ऐसा रिलेशन भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो थर्ड पर्सन एक काफ़ी ज़्यादा एक बैड एनर्जीज है, मुझे नेगेटिव एनर्जीज में भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फैमिली है तो देखिए फैमिली सबसे बड़ी चीज़ है कि फैमिली जो है वो इनके लिए कर कुछ नहीं रही है, लेकिन चाहती इनसे बहुत ज़्यादा है। जो आपके पर्सन है, फैमिली इनको सपोर्ट नहीं करती है, सबसे बड़ी चीज़ है कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है। अब ये क्या है, इनकी एनर्जीज के हिसाब से अगर मैं देख रही हूँ तो इनकी फीलिंग्स आपके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, आपके साथ जुड़ी हुई है, आपसे मैरिज भी हो सकता है कि मैरिज के लिए ये बंदा बहुत ज़्यादा उतावला हो रहा है, क्योंकि देखो सेपरेशन में है आपके साथ। मतलब घुटता है ना जब ऐसा इंसान, घुटन होती है, मतलब हम अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं, अपने दिल में रख नहीं पा रहे, बोल पा नहीं रहे किसी के साथ। अगर हमारी फीलिंग्स जुड़ी हैं तो हम उसको बोल भी नहीं पा रहे कि भाई तुम्हारे लिए मेरे दिल में इतनी फीलिंग्स हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ सोशल समाज या फिर कुछ पेरेंट या फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा, कुछ कास्ट इशू, या फिर कोई ऐसा ही शी व्यक्ति, कोई ही सी ऐसा पर्सन जो थर्ड पार्टी के रूप में है, जो बहुत ज़्यादा उलझन भरी नेचर का है, इनको बहुत ज़्यादा अपने उसमें कंट्रोल में रख रहा है, ठीक है। और कोई मुझे लेडी भी दिखाई दे रही, कोई लेडी ऐसा इंसान हो सकता है कोई जो उनको बहुत ज़्यादा अपने कंट्रोल में रख रहा है, या बहुत ज़्यादा मतलब उसका पावर की वजह से हो सकता है कोई मेल पर्सनैलिटी भी हो, लेकिन जो भी एनर्जीज है ना वो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर मतलब करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो है वो थर्ड पर्सन से बहुत ज़्यादा
इनको प्रॉब्लम्स हो रही है इस टाइम पर, कि मतलब क्योंकि एनर्जीज क्या हो रही है कि वो इंसान जो भी है थर्ड पार्टी के रूप में, वो सामने से तो इनको बहुत ज़्यादा एक अच्छा बन के दिखाता है, कभी लड़ने भी लगता है, कभी क्योंकि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिक नेचर का है, बहुत अजीब सी एनर्जीज में है, तो कभी तो समटाइम्स उसकी एनर्जीज भी बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है, इनको जाने नहीं देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये इन्होंने भी ना, लेकिन यहाँ पर मैं ये बोलूँगी कि इनकी भी मिस्टेक है, आपके पर्सन की भी, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले थर्ड पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इन्होंने उस इंसान को रिस्पॉन्स दिया, अगर वो फैमिली है तो भी, और अगर कोई ही शी है तो भी इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब उसकी हाँ में हाँ मिलाई, उसकी ना में ना मिलाई। और अब क्या हो रहा है कि वो थर्ड पर्सन जो है ना, वो इनके सर पर बैठ गया, पूरी तरीके से इनके ऊपर हावी जैसे हो जाते हैं ना किसी के ऊपर, तो हावी होने लगा है। अब इनको घुटन हो रही है, अब उस थर्ड पर्सन से अब इनको घुटन हो रही है, तो अब इनको लग रहा है कि मतलब ये कहाँ बुरी तरीके से उस एनर्जीज में फंस गए हैं, तो यहाँ पर ये वाली एनर्जीज आ रही है, तो घुटन हो रही है। तो अभी वो थर्ड पर्सन से ना एलर्जी सी हो रही है कि मतलब ये थर्ड पार्टी जो है मुझे नहीं चाहिए, थर्ड पर्सन मेरी ज़िंदगी से जाए और मेरी लाइफ से जाए। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के साथ तो मैं यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि थर्ड पर्सन ने इतना ज़्यादा इनके ऊपर कब्जा जमाया है कि इतनी आसानी से थर्ड पर्सन का रिलेशन यहाँ पर छूटने वाला भी नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कुछ लोगों में, क्योंकि जनरल रीडिंग है और पर्सनल रीडिंग के लिए आपको अपना दिखाने के लिए आपको मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा, और 500 रुपीज़ में ऑफ़र भी रखा हुआ है, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो ऑफ़र भी चाह रहे थे, तो मैंने यस नो रीडिंग में क्वेश्चन के लिए ऑफ़र रखा है, पता कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं मिसअंडरस्टैंडिंग कितनी ज़रूरत से ज़्यादा मुझे इन दोनों के बीच में दिख रही है। मतलब आप भी देखिए यहाँ पर एनर्जी जो मुझे दिख रही है, यहाँ पर एक लाइक अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रहा होगा कार्ड, उसमें जो है वो पंछी जो है वो कुछ उड़ रहे हैं, पर कुछ जो है वो कैद कर लिए गए हैं। तो आप ये स्थिति आपके पर्सन की हो रही है, उसको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन ने उसके साथ कोई रिलेशन वगैरह नहीं रखा, वो पूरी तरीके से इनको अपने कंट्रोल में रखना चाह रहा है, और उस कंट्रोल से इनकी लाइफ में डिस्टर्ब आ रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की कमी हो रही है। इनको ये लग रहा है कि अपनी लाइफ में जो है वो इस टाइम पर फंस गए हैं, थर्ड पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन डोमिनेटिंग नेचर का, जैसे कि मैंने बोला, तो इनको ना अपनी ज़िंदगी में फंसाव लग रहा है। मतलब ये निकलना तो चाह रहा है ये बंदा थर्ड पार्टी की कैद से, मैं कैद ही बोलूँ क्योंकि इनको ना एनर्जीज़ के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो देखिए मिस्टेक कहाँ हुई, इनकी गलती क्या थी कि इन्होंने उस इंसान पर विश्वास किया जो कि इनकी लाइफ में इनके रिलेशन को डिस्टर्ब कर रहा था। अब इन्होंने क्या किया, वन स्टेप बढ़ा दिया थर्ड पर्सन की तरफ, अब वो चाहे फैमिली का हो चाहे ही शी हो, लेकिन अब इनको स्टेप बैक लेने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो इंसान जो है वो उनके पीछे पड़ गया पूरी तरीके से। अब हर चीज़ को वो कंट्रोल कर रहा है, हर तरीके से अपनी लाइफ को इनकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। जिस तरीके से ये चाहते हैं उस तरीके से रह नहीं पाते हैं, जिस तरीके से ये अपनी लाइफ में जीना चाहते हैं, अपनी पसंद से, अगर मान लीजिए अनमैरिड है तो अपनी पसंद से मैरिड करना चाहते हैं तो मैरिड नहीं कर सकते, अपनी पसंद से किसी के साथ रिलेशन रखना चाहते हैं तो रिलेशन नहीं रख पाते हैं। अगर कोई इनका रिलेशन है तो जो थर्ड पर्सन है वो उस पर कंट्रोल करके रखा हुआ है, मतलब लाइफ में ये हैप्पी रहना चाहते हैं तो हैप्पी नहीं रहने देता। तो थर्ड पार्टी के बहुत तरीके के यहाँ पर झमेले हैं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे, जिनसे ये अब इनको लग रहा है कि मतलब अब ये बाहर निकले। दूसरी यहाँ पर एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही कि थोड़ा सा ये काफ़ी ज़्यादा सैड भी हैं, मतलब ये उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं जो चीज़ें इन्होंने कहीं ना कहीं इनसे मिस्टेक हुई हैं, गलतियां हुई हैं। अब अपनी गलती पर भी पछताते बहुत ज़्यादा हैं। गलतियां यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको इग्नोर भी किया है, और इग्नोर चलिए एक अलग बात है कि इग्नोर किया है, लेकिन सामने से इन्होंने आपके सामने, जहाँ तक मुझे दिख रहा है ऐसी एनर्जीज होगी आपकी तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, आपके सामने इन्होंने थर्ड पर्सन के साथ पूरी तरीके से कांटेक्ट रखा, मतलब आपने काफ़ी ज़्यादा इनकी वजह से आप शर्मिंदा भी हुए हो, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए हो। थर्ड पर्सन से इन्होंने बढ़ के आपके सामने जो है वो उसका हाथ पकड़ के अपना रिलेशन रखा, उसका पूरी तरीके से उसका साथ दिया, जबकि आपके पर्सन थे। कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की वजह से इन्होंने आपसे फाइट भी की होगी, आर्ग्यू भी कर ली होगी, या फिर आप बहुत ज़्यादा रोए होगे। कुछ तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही जिस चीज़ की वजह से अब इनको बहुत ज़्यादा एक होता है ना शर्मिंदा, है ना। पछतावा एक अलग चीज़ होती है कि हाँ भाई हमें पछतावा है कि मान लीजिए मिस्टेक हो गई, पर एक चीज़ होती है शर्म आना, शर्मिंदा। तो उनको शर्मिंदा हो रहे हैं ये कि मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये चीज़ है ना भाई गलत हो गई। तो इनको अब ये चीज़ों में दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर ये ऐसी एनर्जीज में थे तो थे क्यों, रीज़न क्योंकि देखो जो भी
थर्ड पर्सन के रूप में जो भी इंसान था वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं इनका माइंड पलट गया था। आप ये समझ लीजिए, ये पूरी तरीके से उस माइंड में हो गए जिस तरीके से जो भी थर्ड पर्सन इनको बोलता जा रहा था उस हिसाब से ये चलते जा रहे थे। मतलब इनकी अपनी एनर्जीज नहीं थी, आप ऐसे समझ लीजिए। जो भी था वो थर्ड पर्सन की था। इनकी जो एक्चुअल एनर्जीज आ रही है वो अब आ रही है कि भाई बिना आपके सेपरेशन में ऐसी एनर्जीज आ रही है, ऐसी फीलिंग्स आ रही है। इनको लग रहा है कि भाई अब हम कैसे अपने दोबारा से उस इंसान के साथ में जाए। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में भी हैं ये, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं और काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते रहते हैं। ओवर थिंकिंग अगर मैं बोलूँ तो थर्ड पर्सन को से कैसे दूर हों, और थर्ड पर्सन जो है ना वो डे बाई डे इनको साजिशें भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा साजिश डेली का मतलब कुछ नई साजिश, कुछ नई ऐसी चीज़ें जिससे इनको लगता है कि मतलब अब चीज़ें जो हैं वो कैसे हम कंट्रोल में करें। तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर इनकी हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है। मतलब हेल्थ जो है ना इनकी पहले से नहीं रही है, पहले जैसी नहीं रही है। चिड़चिड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मतलब चुप रहने लगे हैं। बंधन देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा, मतलब देखिए हार्ट ब्रेक हो रहा है। मतलब कार्ड आपके सामने है सारे, अब यहाँ पर देखिए मतलब हार्ट देखिए, हार्ट कितना ब्रेक हो रहा है। दूसरी बंधन आप देख रहे हो, मतलब जो भी पर्सन खड़ा हुआ है सोर्स की एनर्जीज में, मतलब कितना भावुक है, इमोशनल बहुत ज़्यादा ये इंसान जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। ये आप ये समझ लीजिए कि आज की डेट में अगर मैं पूछूं कि इनको आपके लिए क्या फीलिंग्स है, तो ये रो रो कर ही बोलेंगे कि इनको आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, बहुत प्योर, बहुत लविंग, बहुत ही केयरिंग। इनको बहुत चिंता है आपकी। लेकिन जैसे कि मैं देख रही हूँ, बिल्कुल इतनी चिंता होने के बाद भी दोनों हाथ, दोनों आंखें सब पर पट्टी बांध रखी है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ उलझन इनकी ज़िंदगी में भी आ रही है। दिल टूट रहा है पूरी तरीके से। तो इतनी मोहब्बत होने के बाद भी कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर मुझे इनकी बहुत ज़्यादा गड़बड़ दिख रही हैं, जो ये चाहकर भी आपसे नहीं बोल पा रहे हैं, चाहकर भी आपको नहीं बता पा रहे हैं अपनी बातें जो इनके दिल में हैं। जैसे मैं देख रही हूँ जो दिल में बैठा हुआ है इनके, जो भी फीलिंग्स, उन फीलिंग्स को सबसे बड़ी चीज़ है उनको शेयर नहीं कर पा रहे। मतलब पूरी तरीके से अपने नुकसान कर रहे हैं, अपना दिल तोड़ के बैठे हुए हैं, अपने दुखी भी हैं, अपनी नहीं बोल पा रहे। फियर, इतना तो डर है इनको, इतना डर है उस थर्ड पर्सन से कि इनको लगता है कि वो थर्ड पर्सन जो है वो कहीं हावी ज़्यादा ना हो जाए, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो जाए, इनके लिए कोई प्रॉब्लम ना खड़े हो जाए, कुछ आर्ग्यू ना करने लगे, कुछ इनसे लड़ने ना लगे। तो थर्ड पर्सन का बहुत तो फियर है इनको, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये क्योंकि थर्ड पर्सन डे बाई डे साजिशें भी रचता है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग करता रहता है जिससे कि ये परेशान हो, ये आपसे दूर रहे, ये अपनी लाइफ में खुश रहे, क्योंकि इनको खुशी नहीं मिलती है उस थर्ड पर्सन के साथ। ये उससे बाहर आना चाहते हैं, उसकी कैद से, मतलब मैं तो ये बोलूँगी कि उसकी लाइफ से यहाँ पर बाहर आना चाहते हैं। मैंने आपको ये कार्ड भी शो कराया था, है ना। तो इनको जैसे सारे पक्षी उड़ रहे हैं, मतलब अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जी रहे, तो ये भी ऐसे तरीके से जीना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इस टाइम पर इन दिनों ये बहुत ज़्यादा उलझन में है, बहुत ज़्यादा, मतलब इनका ध्यान जो है वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा होता है। दिन में कई बार हो सकता है आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको ब्लॉक क्यों किया इस पर सोचते रहते होंगे, आपसे कब बात करेंगे, खुद ने ही ब्लॉक किया है, खुद ही बात नहीं कर रहे, फिर सोचते रहते हैं कैसे ठीक करेंगे, कैसे ठीक करें। मतलब उलझन है इनकी लाइफ में, सीधी सी बात है, बहुत टेंशन भी है, अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं है, दिल टूटा हुआ है, चीज़ों को समझ रहे हैं, शॉर्ट्स की एनर्जीज आ रही, बहुत भावुक हो रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स भी इनकी ट्रू हो रही है। अच्छा, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इस टाइम पर इनकी खुद की भी निजी ज़िंदगी जो है वो भी, पर्सनल लाइफ भी परेशान हो रही, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, इन चीज़ों में फंस के रह गए हैं आपके पर्सन। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते रहते हैं। अगर आप इनसे बात करते होगे या फिर आपके सामने ये होते होगे तो आप देखते होगे बिल्कुल चुप चुप से रहते होंगे, ज़्यादा बात ही नहीं करते होंगे। तो मतलब एनर्जीज बहुत तरीके की आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली भी बहुत ज़्यादा है, एंड बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन की वजह से, और आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन की वजह से भी, क्योंकि नो कांटेक्ट में आप आए मोस्टली मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी की वजह से ही आए होंगे। लेकिन जब से आपसे कांटेक्ट नहीं हुआ है, इन्होंने ठीक से ना तो ये सोए हैं, ना तब से ठीक से इन्होंने जो है ये अपनी लाइफ में जी रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा जो एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की, इमोशनली आ रही है। थर्ड पर्सन डे बाई डे साजिश करता रहता है, जिसकी वजह से उनको और टेंशन होती है, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, और किस तरीके से उस इंसान से बाहर निकले इस प्लानिंग को ये सोचते रहते हैं। तो आई होप से कनेक्ट की हो
आपके पर्सन की टैरो कार्ड रीडिंग। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।